हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम DCIS एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म्स 2025 के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट आपको यहाँ से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लीज़ जो टॉपिक है सारे आपको नोट करना है और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है एक बार एग्जाम से पहले। और जो टॉपिक है प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। टॉपिक है आज का हमारा रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, जो 2013 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जो रीजनल रूरल बैंक के बारे में क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है, इसके बारे में भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है बेसल 3 नॉर्म्स, 2015 में यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन। बैंक रेट के बारे में पूछा गया था। और इस बार जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो टॉपिक है 2024 तक के टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है। और ये जो बहुत सारे जो टॉपिक है जो बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको अच्छे से एक बार जरूर पढ़नी है। चीज़ें करंट अफेयर की मिक्स भी है इसमें और बहुत सारे बेसिक टॉपिक भी है। अगला है पेमेंट बैंक, जहाँ से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जैसे पेटीएम बहुत ज़्यादा जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़ थी पेटीएम के बारे में, और जैसे यूपी उनके बारे में भी आरबीआई ने बहुत सारे जो फर्जी अकाउंट है उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए थे, जो सभी बैंक है। अगला टॉपिक है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, जो एनपीए है। ये 2016 में यहाँ से पूछा गया था और 2023 में यहाँ से पूछा गया था एनपीए के बारे में, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स बैंक्स। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो 2016 में यहाँ से पूछा गया था। अगला टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, 2017 और 22 में 2 टाइम्स यहाँ से रिपीट हुआ ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो ऑफ ए बैंक CAR जो 2018 में यहाँ से पूछा गया। अगला है बैंक बोर्ड ब्यूरो, यहाँ से 2019 में यहाँ से पूछा गया था। अगला टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, जो 2020 में यहाँ से पूछा गया था। अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं हम, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, जो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ से 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से। मनी मल्टीप्लायर 2018 और 21 में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। अगला चैप्टर है मनी सप्लाई इन इंडिया, और इससे जो टॉपिक है वो हम इस पर कर देखते हैं। जैसे इन्फ्लेशन इंडियन इन द इकोनॉमी 2017, 21 और 22 में कंटिन्यू 2-3 साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। इस बार भी यहाँ से आने के पूरे चांसेज है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिकल डिफिशियंसी 2013 में पूछा गया था। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, और जैसे जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उसमें मिल जाने चाहिए। जैसे करंट अफेयर का आप PT 365 पढ़ते हैं विजन के, तो उसमें भी ये टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इस टॉपिक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने कम से कम 10 से 12-14 साल के ये सारी एग्जाम के जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2017 में, और द फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट्स यहाँ से 2000 जैसे 3 और 18 में पूछे गए थे। मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये जो 2018 में पूछा गया था यहाँ से। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 में आया था, इसके बारे में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। आरबी रोल इन मनी सप्लाई जो 2019 में पूछा गया था। और अगला जो टॉपिक है केस रिजर्व रेशियो CRR के बारे में, CRR के बारे में पूछा गया 2019 में। और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के बारे में भी 2019 में पूछा गया था। ये CRR और SLR इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने अभी जो CRR और SLR घटाए हैं, क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है, और जो जैसे लोन वगैरह भी बहुत महंगे हो गए, तो उनको अभी घटाए गए हैं इनकी प्राइस। तो उसकी वजह से इस बार ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। अगला है मॉनेटरी पॉलिसी भी इससे रिलेटेड है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको देख के जाना है। और ये टॉपिक सारे हाईलाइटेड टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगला है इकोनॉमिक कंटीजेंस 2020 में यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद में डिमांड्स पुल इन्फ्लेशन, इसे भी 2021 में पूछा गया था। इकोनॉमिक रिसेशंस ये 2021 में पूछा गया था। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 2022 में पूछा गया था। अगला चैप्टर है डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी इन इंडिया, इसके बारे में जैसे टॉपिक है बिटकॉइंस हो गया, 2016 में यहाँ से पूछा गया था। और जैसे बिटकॉइंस के बारे में तो हमेशा न्यूज़ कुछ ना कुछ आती रहती है। अगला है नेशनल पेमेंट, जैसे बिटकॉइंस वगैरह जो फ्रॉड वगैरह और इंटरनेशनल जैसे साइबर क्राइम होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे जैसे अकाउंट हैक करना या फिर जैसे, तो वो सब बिटकॉइन से के थ्रू ज़्यादा होते हैं उससे ही। और बहुत सारे फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं उसके थ्रू ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL 2018 में यहाँ से पूछे गए थे, इस बार आने के चांसेस इससे ज़्यादा। भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी भीम, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा, ये 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर आ सकता है। एंडफिल्ड पेमेंट इंटरफेस UPI 2017 में पूछा गया था UPI के बारे में। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR 2018 में पूछा गया था। नॉन फंजिबल टोकन जो NFTS ये 2022 में यहाँ से पूछा गया था। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया ये तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, जैसे सेल टैक्स इंडिया टैक्स के बारे में। और जैसे बेस्ट यूजर्स एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स 2016 में पूछा गया था। और टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 2017 में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में पूछा गया था। GST के बारे में आपको बताइए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जो GST है कहीं ना कहीं हमेशा जैसे संसद में देख लो हमेशा न्यूज़ में रहती है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि गब्बर सिंह सर्विस ये है, तो मतलब ये टैक्स है जो जैसे फ्यूल्स के लेके भी चर्चा में रहता है हमेशा कि फ्यूल्स के ऊपर अगर GST भी लगा दी जाए तो भी इतना महंगा नहीं होता, क्योंकि 28% प्लस उसमें है। तो जो बहुत सारी चीज़ें लगभग 28% के अंदर ही आती है, लेकिन फ्यूल्स है उसको बाहर किया हुआ है। अगला है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें जैसे वेंचर कैपिटल से 2014 में पूछा गया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIF, ये 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 2021 में पूछा गया था, फॉरेन डायरेक्ट 2023 में पूछा गया था, 2 बार रिपीट हुआ है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर जो 2020 में यहाँ से पूछा गया था, जो ये एक मतलब बिल पास हुआ था, जो मॉडल है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स 2022 में पूछा गया था। अगला हम चैप्टर देखते हैं वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ये जो चैप्टर है इसमें देखते हैं इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज 2015 में यहाँ से पूछा गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2015 में गया था, पूछा गया था यहाँ से। फ्रेंड्स हम जो सारे टॉपिक्स हैं हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हेडलाइन है और टॉपिक के नाम है उसी हिसाब से डिटेल कर रहे हैं चीज़ों को। बाकी जैसे मैं हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा डिटेल में और क्लास लेके आऊँगा एक बार। और अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लास लूँ उसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो क्या ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपके पास टाइम कम है, तो उसकी वजह से भी इसके लिए आपने जहाँ से भी जो भी पढ़ा है, अगर इंपॉर्टेंट जो भी ये टॉपिक लिस्ट है वहाँ से आप मार्क कर लेना ताकि आपके दिमाग में रहे। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस रिपोर्ट यहाँ से 2016 में पूछा गया था। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2016 में यहाँ से पूछा गया था। ये 2 बार रिपोर्ट हुआ था, ये 23 में भी रिपोर्ट हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ये 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगला देखोगे आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स जो 2022 में पूछा गया था और कन्वर्टिबल्स बॉन्ड 2022 में पूछा गया था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो 2022 में पूछा गया था। अगला हम सबसे देखते हैं हम अगला टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी, यहाँ से 2022 में पूछा गया था। ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर और बेसिक से दोनों में मिल जाएंगे आपको। कन्वर्टेबल ऑफ रुपीज़ 2015 में पूछा गया था और कन्वर्टेबिलिटी अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी 2019 में पूछा गया था यहाँ से। और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी 2021 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था डिवैल्यूएशन। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बेसिक बुक में और NCERT में भी मिल जाएगी वैसे। लेकिन अगर NCERT में नहीं मिला है तो ये टॉपिक जिस आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हो फॉलो कर रहे हो, जैसे विजन वाले में बुकलेट में मिल जाती है, अगर वहाँ से नहीं मिले तो श्रीराम में भी देख सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगी आराम से। जो भी आप फॉलो करते हो और करंट अफेयर में भी देख लेना आप, क्योंकि उससे भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक है। अगला है जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इसके बारे में देखते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। इसमें जैसे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आने के चांसेस है इसमें से। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स 2016 में पूछा गया था। US फेडरल रिजर्व 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इकोनॉमिक्स का वेटेज बड़ा है, जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं हर बार, और तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें बजट मैंने ऐड नहीं करा है, बजट आपको अलग से ही पढ़ना है। और आप बजट की जैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बजट की PDF डाल रखी है, उसको शॉर्ट करके। उसके अलावा मैंने उसकी एक क्लास भी ली थी, उसमें भी देख सकते हैं आप। और जैसे बजट से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से अगर देखते हो तो। अगर बजट को गवर्नमेंट स्कीम से बाहर करके देखें तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। US फेडरल रिजर्व 2022 में पूछा गया था। अगला जो टॉपिक है RBI एंड इट्स फंक्शंस, जो 2022 में पूछा गया था इस टॉपिक से। मार्जिनल स्टेटिंग फैसिलिटी जो MSFR जो 2017 में पूछा गया था यहाँ से। अगला जो है नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL, जो NDTL है यहाँ से 2014 में पूछा गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ 2018 में भी पूछा गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन है यहाँ से 2016 में पूछा गया था और 2015 में पूछा गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ RBI यहाँ से 2021 में पूछा गया था। गवर्नर के बारे में 2024 में भी क्वेश्चन आया था। जैसे ये ऊपर वाले जो टॉपिक है जैसे करेंसी इन इंडिया हो गया, और इन सेक्टर से देख सकते हो फाइनेंशियल रिपोर्ट इंडिकेटर्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और RBI एंड इट्स फंक्शन। RBI वाला तो आपको पढ़ना ही है, जैसे 1935 RBI के बारे में आपको पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको NCERT में बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, और इसके बारे में जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गया, जैसे 5 ईयर प्लान्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स जो 2016 में पूछा गया। 5 ईयर प्लान तो अलग से आपको पढ़ना है, उसमें मैंने एक क्लास भी रिकॉर्ड कर रखी है, मैं आपको क्लास लेके आऊँगा। 5 ईयर प्लान्स जो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में जैसे NDA और CDS का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले IAS का भी हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था। जो UPSC का जो एग्जाम होता रहता है उसमें ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन एंड अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। जैसे इंडियन एंड WTO जो 2020 में WTO के बारे में पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से पूछा गया था। इंडियन एंड वर्ल्ड बैंक जो एशियन और IMF यहाँ से 2016 में पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा। इस बार आने के यहाँ से भी चांसेस अच्छा था IMF से। वेरियस इन्वेस्टमेंट मेथड इन इंडिया जो सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स, गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये इस बार बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो शेयर मार्केट और जैसे गोल्ड वगैरह में आप देखोगे तो उस बार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जैसे मसाला बॉन्ड हो गया जो 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2016 में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 2021 में पूछा गया था यहाँ से। और ट्रेजरी बिल्स है ये 2018 में यहाँ और 2021 में 2 बार पूछा गया था। ये रिपीट हुआ था 2 टाइम्स। ये ट्रेजरी बिल्स 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है यहाँ भी 2024 में क्वेश्चन आया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मसाला बॉन्ड से ये 2024 में यहाँ पे ऐसे भी आया था।
अगला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हो गया। और फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ये जैसे सेबी एंड इट्स रोल 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा आरबीआई एंड इट्स रोल्स 2014 में पूछा गया था। बैंक्स बोर्ड ब्यूरोज यहाँ से 2019 में और 24 में यहाँ से पूछा गया था। आरबीआई एंड इट्स रोल्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से, और ये 23 में भी आया था आरबीआई एंड इट्स रोल, ये आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम के पर्पस है, इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 50 टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वहाँ से मैंने उठाया। क्रीम जैसे जिसको आप मानते हो वो टॉपिक है ये सारे, और बहुत रिपीटेड हो रखे हैं टॉपिक। तो इस बार इसके आने के चांसेस है। मैंने थीम से जो ईयर में पूछे गए हैं उसी हिसाब से इसलिए लिखा है, क्योंकि आपको भी पता रहे, अगर आप इसके पीवे क्यों देखोगे जाके, अगर एनालिसिस करना है आपको, जैसे ये टॉपिक है डेफिसिट बजट 2015 में पूछा गया, सीधा पीवे में जाके आप 2015 में जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप देखोगे 2015 में जो पूछे हैं, तो सीधो यहाँ के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टॉपिक डालते ही आपको, अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अगला जैसे पॉलिसी लाइक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये इस बार आने के ज़्यादा चांसेस है। गवर्नमेंट ने इस बारे में अलग से डिस्कस करा है, जैसे संसद में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था ये मुद्दा। तो प्लीज़ ये जो पूरी क्लासेज हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसको क्लास को जरूर देख लेना, और जो टॉपिक है आप जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ पे मार्कअप जरूर कर लेना। और ये जो क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।